प्रॉब्लम नंबर 1.7 एनसीईआरटी मोलैरिटी के ऊपर ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। कैलकुलेट द, साफ साफ लिखेगा जो चीज़ कैलकुलेट करवाना है, कंसंट्रेशन टर्म क्या निकालना है, मोलैरिटी किसका, मोलैरिटी ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन होगा है ना, एक सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन के अंदर NaOH होगा, उसको डाल के घोल के बनाए होंगे सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व है उसकी मोलैरिटी बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी, समझ रहे हैं? ओके, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम। यानी एक सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया, कैसे, किस तरीके से प्रिपेयर किया, तो आंसर है डिसॉल्व करके। किसको, इसको NaOH को, कितना 4 ग्राम, ये लिख रहा है देखिए, NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम, ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम। यानी इसका कितना ग्राम डाल के सॉल्यूशन बनाए हैं, 4 ग्राम। किसमें, इन इनफ वाटर, कितने पानी में घोलें ये नहीं बताया है ना, उसने बोला इनफ वाटर में, काफ़ी पानी था, इतना पानी लिए कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का 4 ग्राम डाल के घोल दें तो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। कितना सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है, 250 मिलीलीटर, ml है ना, 250 मिलीलीटर का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। तो इतना हमने पानी रखा था कि अगर उस पानी में अगर मैं 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दूं और घोल दूं तो कितना सॉल्यूशन बन जाता है, 250 ml, दैट मच ऑफ इनफ वाटर हमारे पास था। ये समझ आ गया, क्वेश्चन आया, सेंटेंस या नहीं? तो क्वेश्चन को ना बढ़िया से पढ़ा करो, कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी टॉपिक का, 1 बार 2 बार 3 बार रीड कीजिए जब तक सारे उसमें टर्म्स आपको समझ नहीं आ जाते, ठीक है? जब समझ में आएगा तभी आपसे आगे बनेगा, बिना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े आगे नहीं बढ़ना है ना, समझ गए? हाँ जी, तो हमको क्या निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी मोलैरिटी होगी, यानी ये जो सॉल्यूशन 250 ml का बना, इसमें कितना मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का पड़ा होगा। मोलैरिटी तो यही बताता है ना, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, समझ आया? अब आपको मोलैरिटी निकालना है तो आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो आप लोग फॉर्मूला याद कीजिए मोलैरिटी का, मैं इसमें से गिवन क्वांटिटी नोट करता हूँ, जो जो चीज़ हमको गिवन में दी हुई है, और देखो कैसे बनाना है क्वेश्चंस को, ठीक है? सबसे पहले गिवन क्या क्या चीज़ दिया है, देखिए हमको मोलैरिटी निकालना, दिया क्या है, NaOH का क्या दिया है, 4 ग्राम है, ये क्या चीज़ है? ये ग्राम देखो ना जी, ग्राम किस चीज़ की यूनिट होती है, मास, मोलर मास। अरे थोड़ा जग के बोलना, ऐसे नहीं बोल देना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये क्या दिया है, मास, समझ गए? और सीधी सी बात है, देखो इसको मैं सिर्फ 4 ग्राम ले रहा हूँ और काफ़ी पानी में घोल रहा हूँ तो सॉल्यूशन बन रहा है, तो पानी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होगा, ये थोड़ा कम मात्रा में होगा, तो ये क्या है, सॉल्यूट, और पानी क्या है, सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन कितना बना, 250 ml। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैं क्या मानूं, सॉल्यूट, या इसको लिखूं मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट, याद है इंडिकेशन, WB है ना, और ये काहे का मास है, सॉल्यूट कौन है, NaOH, ये कितना दिया है, 4 ग्राम। मास ऑफ वाटर हमको नहीं दिया है, लिखने की जरूरत भी नहीं है ना। आप चाहें तो यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट ऐसे अपने इंडिकेशन के लिए लिख सकते हो, और सॉल्वेंट है मेरा वाटर, ठीक है? ओके, मास ऑफ सॉल्यूट हमको दिया है, अब हमने वहाँ इंडिकेट कर दिया है, इसलिए हम इसको बार बार इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे ना। मास ऑफ सॉल्यूट हमको समझ आता है कि B से हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज ओनली 4 ग्राम। और क्या चीज़ दिया है क्वेश्चन में, देखो क्या डाटा निकाल सकते हो, ये 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन, वो क्या दिया है, ml क्या है, ml वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन का क्या दिया है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको मैं V से दिखा रहा हूं, दिस इज 250 ml, ठीक है? हाँ, अब हमको क्या निकालना है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का पहले फॉर्मूला आप नोट कीजिए, देयरफॉर
फॉर्मूला याद रहना चाहिए ना, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से दिखाते हैं। हाँ, क्या होता है फॉर्मूला इसका? मोलैरिटी मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यही है मेरा NaOH, है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये वॉल्यूम किस में लेते हैं? लीटर में, ठीक है, याद रखिएगा ये। और हमको वॉल्यूम किस में दिया है? मिलीलीटर में, इसलिए उस मिलीलीटर को क्या बनाना पड़ेगा? लीटर। बना सकते हैं क्या आप इस मिलीलीटर को लीटर? क्योंकि यहां रखने के लिए लीटर चाहिए। कैसे करना है? मिलीलीटर को लीटर बनाना है, क्या तरीका है? इतना कंफ्यूज क्यों हो जी? ये क्या है? मिली को क्या लिखते हैं? 10⁻⁻3, खत्म, वो लीटर बन गया। आया समझ? आया या नहीं आया? तो इसको हमने क्या किया, 250 मल्टीप्लाई, मिली को क्या लिख दिया? 10⁻⁻3, और ये लीटर एज इट इज। तो ये वॉल्यूम किस में चेंज हो गया? लीटर में। उतना कंफ्यूज नहीं होना है कि आप डेसिमल एडजस्ट करो, ये इसके बाद का स्टेप है। आप चाहो तो फिर 3 डिजिट डेसिमल यहाँ पे लगा सकते हो पहले, ठीक है। तो वो 0.250 लीटर हो जाएगा, चलेगा उतना। तो चलो हमने ये काम तो कर लिया ना, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमको सिर्फ क्या चाहिए? हाँ, हमको मास दिया है और हमको मोल निकालना है NaOH का, क्योंकि यहाँ रखने के लिए तो मोल चाहिए, है ना। याद है कि नहीं याद है? तो मोलैरिटी का हमने आगे फॉर्मूला डिराइव किया था, याद होगा। नंबर ऑफ मोल को क्या लिखते हैं? मास दिया है और मोल निकालना है, कैसे निकालते हैं? हाँ, याद करो मोल कॉन्सेप्ट। 3 फॉर्मूले हमने नोट किए थे। एक, अगर नंबर ऑफ स्पीसीज दी हो तो फिर आप कैसे निकालते हो नंबर ऑफ मोल? डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो, नंबर ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल आ जाता है। मास दिया है तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्या आ जाता है? नंबर ऑफ मोल आ जाता है। आया समझ में? तो यहाँ मास ही तो दिया है सॉल्यूट का और इसके मोल निकालने हैं, तो हमको क्या करना है? मास को किससे डिवाइड करना है? इसके मोलर मास से। तो हमको इसका मोलर मास चाहिए होगा, तो वो सारी चीज मैं यहाँ साइड में नोट कर रहा हूँ ना। आप ऊपर लिख लेना, नीचे लिख लेना, यहीं लिख लेना साइड में। मोलर मास ऑफ NaOH बताइए कितना? मोलर मास को कैपिटल M से दिखाते हैं ना, कैपिटल M मोलर मास, और ये सॉल्यूट का है इसलिए यहाँ B लगा देंगे। दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इंडिकेशन याद है? सिर्फ कैपिटल M क्या है? मोलैरिटी, और मोलर मास को MB लिख दिए, मतलब ये सॉल्यूट का मोलर मास है। हाँ जी, कैसे निकालोगे? इन सबको जोड़ो ना, इनके मास। मोलर मास यानी एक मोल मॉलिक्यूल का मास, है ना। तो सोडियम का कितना? भूल जाओ, ऐसे ही पढ़ो बस। सोडियम का कितनी बार रिपीट हुआ है ये लास्ट टाइम? 23। कितना? हाँ, ऑक्सीजन का जोड़िए, जल्दी से जोड़िए। 23 + 16 + 1, तो ये 17 हो गया ना। 16 और 1 17 और 23, 17 और 23 40। तो इसका मोलर मास कितना आ गया? 40 ग्राम। और 1 मोल का मास होता है ना मोलर मास, 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को मोलर मास बोलते हैं। तो 1 मोल का कुछ आया 40 ग्राम पर मोल, 1 मोल का। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, पर मोल, 40 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल लिए उसका मास कितना आ गया? 40 ग्राम। उसको क्या लिखते हैं? 40 ग्राम पर मोल, 1 मोल का मास। समझ आया? ओके, ये हमारा मोलर मास हो गया। तो अब हम फॉर्मूले पे आते हैं। देखो, मोल निकालने का तरीका क्या है? मास अपॉन मोलर मास। तो इसको तो मैं क्या लिखूंगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हो गया नंबर ऑफ मोल। आ रहा समझ? नंबर ऑफ मोल को क्या लिखना है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय कौन है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बन गया सुंदर सा फॉर्मूला, छोटा सा। ठीक तरीका आया या नहीं आया? आ गया ना। अब इसमें खाली हमको वैल्यूज पुट करनी है। हाँ, मास ऑफ द सॉल्यूट कितना? 4 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमने निकाला 40 ग्राम
पर मोल, ठीक है ना, क्योंकि एक मोल के मास को मोलर मास बोलते हैं, तो पर मोल लगाते हैं इसमें साथ में, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ठीक, क्योंकि वो उसका मीनिंग अंडरस्टैंड रहता है। वॉल्यूम लीटर में ये 250 इंटू 10⁻³ लीटर, ये हो गया वॉल्यूम। अब हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, कैसे करेंगे? तो एक चीज तो देखो यहीं से कैंसिल हो रही है ना, ये 4 1 जा 4 10 जा, अब ये 10 है, ग्राम से ग्राम भी चला गया, खत्म, ये खाली मोल ऊपर आ जाएगा, मोल इनवर्स है ना, ऊपर जाएगा तो मोल, और नीचे क्या है लीटर, और याद करो मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, आया यूनिट, मोल पर लीटर ही होता है ना, बोलो ना, मोल पर लीटर, यही होती है ना यूनिट मोलैरिटी की। हाँ, तो यूनिट पे विशेष ध्यान दोगे। ओके, ये 10 बचा। अब देखो, दिस इज 10⁻1, दिस इज 10⁻³ कितना हो गया, बेस सेम है, केस मल्टीप्लाई है, नीचे 10 का पावर ऐड हो जाएगा ना, पावर कितना हो गया ऐड हो गया, -2, समझ आया। 10⁻⁻2 नीचे है, ऊपर गया तो 10⁻+2, 10⁻+2 कितना होता है 100, सो इट विल बी 100 ऊपर जाके और नीचे 250, ठीक है, आ रहा है समझ में। एक एक जीरो तो हम यहीं से खत्म कर लेते हैं, तो ये सिर्फ क्या है 10/25, 5 से दोनों कैंसिल होते हैं, 5 2 जा 5 5 जा, डिवाइड कर दो 2/5 को, करो करो, 5 का टेबल 0 बार पढ़े कितना आया 0, 2 उतर गया, डेसिमल लगा दिए तो वो कितना बन गया 20, 5 का टेबल क्या बार पढ़े कि 20 आ जाए, 4 बार, 5 4 जा 20, खत्म, और यूनिट क्या लग गई मोल पर लीटर, ये क्या निकल गया मोलैरिटी। अब देखो ना, आया 0.4 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर ये जो यूनिट होती है, इसको एक शब्द में हम मोलर भी लिख सकते हैं ऐसे, 0.4 ये m लगा देते हैं, कैपिटल M, क्या लगा देते हैं, और उसको पढ़ते हैं मोलार, क्या पढ़ते हैं मोलार, मोलार का मतलब होता है मोल पर लीटर, इतने मोल 1 लीटर पानी में, 1 लीटर के सॉल्यूशन में, आया सब, आया ही नहीं। तो देखो क्या दिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास दिया था, और हमने उसका क्या निकाल लिया, इसी मास को कन्वर्ट करके किस में बता दिया मोल में, क्योंकि मोलैरिटी क्या बताती है, मोलैरिटी ये बताती है कि देखो भैया 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितने मोल पड़े हैं सॉल्यूट के, मास नहीं, मास तो क्वेश्चन में दे दिया कि हाँ भाई हम 4 ग्राम घोल रहे हैं, लेकिन मोलैरिटी जब हम आपको बताएंगे तो मोलैरिटी में क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, इन्फॉर्मेशन ये मिलता है कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितने मोल पड़े हैं, नंबर ऑफ मोल कितने हैं, समझ आया। तो जब मैं 4 ग्राम डालूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो उस 4 ग्राम में कितना मोल होगा, इतना मोल होगा, 0.4 मोल 1 लीटर पानी में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसको मोल पर लीटर को क्या लिखते हैं हम लोग एक शब्द में मोलार। तो कहीं मोलार लिखा हुआ मिल जाए, इतना मोलार, ये मिलेगा ही, मोलर या मोलल, मोलैलिटी के लिए स्मॉल m यूज करते हैं वो मोलल होता है, और मोलैरिटी के लिए कैपिटल M यूज करते हैं, उसका मतलब क्या होता है मोलर, और मोलर का मतलब क्या होता है मोल पर लीटर, इसी को ये, तो ये लिखा हुआ मिलेगा किसी क्वेश्चन में तो इसको ऐसे इलाबोरेट करोगे, मोलार का मतलब क्या मोल पर लीटर, यानी इतने मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में मौजूद होंगे, समझ आया। तो ये नंबर ऑफ मोल बताता है 0.4 मोल, ठीक है जी, आया, याद रहेगा। तो ये इसकी मोलैरिटी निकल गई। तो ये बड़ा कठिन स्टेप है कि ठीक ठाक है, इजी है, बोलिए इजी है ना, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करें, हो गया, ये आपने नोट किया। इसमें एक छोटी सी चीज और याद रखिएगा, देखिए जब भी हम लोग मोलैरिटी निकालते हैं, मोलैरिटी हमेशा डिनोमिनेटर में क्या आता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम, कोई भी सॉल्यूशन कितना जगह घेर रहा है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। अगर हम टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर दें तो किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज़्यादा या कम हो जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे गैस को अगर मैं गर्म करूं तो गैस गर्म होने के बाद क्या होगी, फैलने लगेगी, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सॉल्यूशन किसी भी फेस में हो सकता है, लिक्विड में, सॉलिड में, गैसियस फेस में, तो ये हर एक पर लागू होता है। ये तो सॉल्यूशन पर लगता है ना, सॉल्यूशन किसी भी स्टेट में बन सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस किसी में भी, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं।
हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं टेम्परेचर को ऊपर नीचे कर दूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, छोटा बड़ा, है ना। तो इस केस में फिर मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, अगर ये बदल गया तो मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर टेम्परेचर कम कर दिए तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, सॉल्यूशन का जगह कम घेरेगा, वॉल्यूम की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर कम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उस केस में उसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी ज्यादा आएगी। जैसे इसमें कितना आया, 0.4 मोल पर लीटर आया। अगर मैं टेम्परेचर को कम कर दूं तो इसके सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। अगर डिनोमिनेटर कम हो गया तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाती है, बड़ी, तो मोलैरिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, 0.5, 0.6, 0.7 हो जाएगा। उसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी बढ़ जाएगी। जबकि डाले कितना है NaOH, सिर्फ 4 ग्राम, लेकिन मोलैरिटी अलग अलग मिलेगी। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फैलेगा, बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम अगर बढ़ा, डिनोमिनेटर बढ़ा, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, छोटी, तो मोलैरिटी कम हो जाएगी, 0.4 से 0.3, 0.2। ठीक है। जबकि सिचुएशन सब वही है, कुछ भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या चेंज करते हैं, टेम्परेचर। तो मोलैरिटी जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पर, और वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। इसलिए टेम्परेचर के कम ज़्यादा होने से मोलैरिटी इफेक्ट हो जाती है। आया समझ में। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए, ये रह गया था कॉन्सेप्ट में कि मोलैरिटी इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, मोलैरिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। या मैं ऐसे लिख देता हूं, मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम depends on temperature, therefore molarity। वॉल्यूम देखिए, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटा तो वॉल्यूम भी घट जाएगा, है ना। वॉल्यूम घटा तो मोलैरिटी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ा तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर और मोलैरिटी का क्या रिलेशन बन गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। टेम्परेचर बढ़ाओगे मोलैरिटी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया टेम्परेचर बढ़ाने से, और वॉल्यूम के बढ़ने से मोलैरिटी कम होती है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। लिख लो एक लाइन में, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ऐसे मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर, ये याद रखिएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।